बीपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 69 बीपीएससी को कैसे क्रैक किया जाए कम समय में, क्योंकि मैंने जो है 68 बीपीएससी में जो है किस तरह से मैंने 107 अंक हासिल किया था, जबकि उस टाइम का जो कट ऑफ था 68 बीपीएससी का 91 था। आप लोगों को पता होगा, और उसमें मैंने जो है 107 स्कोर किया था और उस समय जो है निगेटिव मार्किंग जो है फर्स्ट टाइम लागू किया था। तो मैंने क्या क्या पॉइंट को अपना के बताया था, बेसिकली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस साझा करने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे आप लोग जो है 69 को ईजिली क्रैक कर सकें। और तो मैंने जो 3 पॉइंट लिखा है, इस 3 पॉइंट को आप मान कर जो है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इन चीज़ों को सीख कर जो है आप जो है 69 बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरा जो पॉइंट है, अब मैं आपको पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा जो 3 पॉइंट है, इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट जो मेरा है प्लानिंग, इसमें मैंने टोटल 11 टॉपिक पे बात किया है। टोटल कितने 11 टॉपिक्स पे, और इस 11 टॉपिक को अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो आपसे कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम निकल सकता है, इवन यूपीएससी तक निकल सकता है। इसलिए जो है आपको जो है तैयारी से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम्स को आप निकाल सकें। अभी आप कोई भी वीडियो को उठा के ले लो, बुक्स को ले लो, कुछ भी ले लो, आपके पास ज़्यादा दिन बचा ही नहीं है। आपके पास टोटल जो है 1 मंथ 20 डेज़ बचा है, और इसमें आपको जो है कोई भी वीडियो में आपको यूपीएससी लेवल की चीज़ें बताई जा रही है, बुक्स चीज़ें, लक्ष्मीकांत एंड बहुत सारी चीज़ें, जो कि आपसे संभव नहीं है 2 मंथ में। आप 1 मंथ में अगर 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ते हो अच्छे से, तो आपका लूसेंट ही खत्म हो पाएगा 1 मंथ में। फिर आपके पास PYQ बच जाता है, प्रीवियस ईयर बच जाता है, करेंट अफेयर बच जाता है, सर्वे बच जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कैसे कवर कर सकोगे? तो ये सब चीज़ों के लिए ही जो है मैं इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करने वाला हूँ कि ये जो 3 पॉइंट है, इसको आप कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, और आप कैसे चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको उस लेवल पर नहीं जाना है। तो ये दोस्तों, ये जो यूपीएससी हिंदी है, इस चैनल्स को बनाने का मेन उद्देश्य जो है, इस संस्था का मेन उद्देश्य जो है, हिंदी माध्यम के छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन जो है बीपीएससी में है, इसलिए इस चैनल को बनाया गया है। तो ये इस चैनल का पहला वीडियो है। तो मैं एक टारगेट करता हूँ कि आप लोग जो है करीब मैं 100 लाइक और 100 सब्सक्राइबर मैं चाहता हूँ, ताकि मैं सेकेंड वीडियो लाऊँगा, जिससे आपकी जो है कैसे आप क्या चीज़ को पढ़ें, जो इस 1.5 मंथ में जो है आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, यूपीएससी का जो सिलेबस है, ये जो आपको बहुत सारे टॉपर या बहुत सारे लोग जो आपको बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं, वो बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें जो उस बुक्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें बीपीएससी का क्वेश्चन उसको ईजी आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। और आप अभी क्या पढ़ रहे हो? क्राउन पढ़ रहे हो, लूसेंट पढ़ रहे हो, और उसमें क्या कर रहे हो? आप सिर्फ रट रहे हो फैक्ट को। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि जो फैक्ट है उसमें, और उसमें जो लूसेंट की अगर आप देखोगे, तो लूसेंट में भी जो है सिर्फ आपको रटने से काम नहीं चलेगा। उसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं, फैक्ट को अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे, तो आपको ये लगेगा कि ये तो बीपीएससी में इस तरह से पूछा गया है। तो वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो पहले मैं इस वीडियो में जो है 3 पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है कि किसी भी एग्ज़ाम्स को आपको तैयारी करना है, आपको अगर बीपीएससी तैयारी करना है, तो आपने बीपीएससी, वाई बीपीएससी, आप बीपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हो? पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्या करते हो कि बीपीएससी आया तो बीपीएससी का फॉर्म भर दिए, अभी बिहार पुलिस आया वो भर दिए, फिर दरोगा आएगा वो भर दिए। लेकिन यार उसका सिलेबस क्या है, उसका तैयारी कैसे करें, आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाते हो। आप किसी एक चीज़ को तो यार तैयारी कर ही नहीं पा रहे हो, किसी एक चीज़ का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो। आपने कभी लूसेंट पूरा नहीं पढ़ा है, आपने पॉलिटिकल नहीं पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ चीज़ों को आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, और आप जो है तैयारी में कूद पड़ते हो। 100 रुपया 500 रुपया का फॉर्म आता है, आपने भर दिया और फिर जाके आपने एग्जाम दे दिया। तो इस तरह से क्या होगा, नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए जो है पहला क्वेश्चन आता है कि वाई बीपीएससी, आपको बीपीएससी क्यों करना है, या बीपीएससी या भी कोई भी एग्जाम जो है आपको क्यों करना है, आप क्यों करना चाहते हो? तो आप अपने आप से पूछो कि आपके साथ कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स होगा। जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी बेसिक प्रॉब्लम हो सके, आपके पास घर ना हो, या फिर आपके पापा रिटायर होने वाले हो, या उनके पास उतना पैसा ना हो, और आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो, या आपका उम्र बढ़ रहा है, आपको शादी करना है, या घर में बहन की शादी करना है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार। या फिर आप किसी किराए के मकान पर रह रहे हो, या फिर आपके पास बहुत कर्जा हो गया है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तेदार प्रॉब्लम, टेंशन, फैमिली, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम लाइफ में है। तो इसी वजह से जो है आप क्या करते हो, सोचते हो कि इतनी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, या फिर एक अच्छा घर, एक अच्छा गाड़ी के लिए मुझे जो है कोई जॉब की तैयारी करनी है, लाइक बीपीएससी या फिर दरोगा, या फिर कोई भी एग्जाम आता है तैयारी करना है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जिससे आप अपनी गरीबी को या आपकी जो समस्या है उसको हटा सकते हो। लेकिन आपको जो है फोकस करना है
फर्स्ट वन एग्जाम पर करना है फोकस, किस पे करना है, वन एग्जाम पर। अगर आपने दूसरा भी फॉर्म भर दिया है तो आप देखो सिलेबस अगर मैच कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग आपने पढ़ना चालू कर दो। ये नहीं कि अभी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, फिर मैं मैथ पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर मैंने बीपीएससी का भी भर दिया है तो अब बीपीएससी में तो क्या कहता है इंग्लिश पूछा ही नहीं जा रहा है, अब बीपीएससी में मतलब आपका जो है रीजनिंग पूछा ही नहीं जा रहा है, आप उसमें लगे हुए। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको जो है आपकी जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आ गया है कि आपको बीपीएससी करना क्यों है, आपको ये दिमाग में आ गया है कि इस वजह से करना है। आपने गोल सेट कर लेना है कि मुझे ये एग्ज़ाम बीपीएससी या कोई भी चीज़ें मुझे इस वजह से करना है, तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। क्यों? तो जब आपको यहाँ से क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है कि मुझे क्यों करना है, तब जो है हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। आपको पता चल गया है कि मुझे क्यों करना है, नहीं करना है, क्योंकि आपको बीपीएससी के बारे में पता है कि जॉब होगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, घर मिलेंगे, गाड़ी मिलेंगे, सब कुछ हो जाएगा और लाइफ एक अच्छा होगा, तो इसलिए आप बीपीएससी को चूज किए। तो चलो ठीक है, आप लोग के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसलिए आप बीपीएससी करना चाहते हो, तो आपको वाई तो मिल गया है कि क्यों करना है। अब हम सेकेंड चीज़ों पर बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये है प्लानिंग। अब जब आपको पता चल गया है कि मुझे करना है, आपने ठान लिया है, तब हम जो है प्लानिंग पे बात करेंगे। प्लानिंग में जो है मैंने टोटल 11 टॉपिक्स पे बात किया है, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक मेरा आता है सिलेबस। सिलेबस में क्या होता है कि आपको सिलेबस को ढूंढना है, मतलब बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की, तो आपको सिलेबस को ढूंढना है कि हम सिलेबस जो है सिलेबस को ढूंढना है कि कितने अंक का एग्ज़ाम्स होता है। पहले क्या करना है, हमको ढूंढना है कि कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, कितना टाइम लगता है एग्ज़ाम्स देने में, और सिलेबस में आपको ये करना है कि कितने टाइम का हो गया, ये तो मैंने बता दिया। सिलेबस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कि आपको ये देखना है कि कितने घंटे का एग्ज़ाम्स होता है, राइट, और कितने अंक का एग्ज़ाम होता है। सिलेबस का बस दो ही काम है और उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, राइट। तो मैंने इसमें सेकंड में सब्जेक्ट लिखा है कि सब्जेक्ट में क्या पूछा जा रहा है, पॉलिटी पूछा जा रहा है, हिस्ट्री पर पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। अब क्या है, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अब आप उसमें इंग्लिश पूछा ही नहीं जा रहा है, आप झूठ मूठ के इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हो, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट भी देखना है, राइट। जब आप सब्जेक्ट देखोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं मुझे क्या पढ़ना है, सिर्फ मुझे जो पॉलिटी पढ़ने हैं, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं, मुझे ये पढ़ने हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पॉलिटी पूछा जा रहा है सब्जेक्ट में, तो फिर हम देखेंगे कि पॉलिटी में होता क्या है, कि संविधान पूछा जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना होगा, किस चीज़ के बारे में पढ़ना होगा, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको PYQ, जब आपको सब्जेक्ट पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, तो आप सीधा जंप कर जाओ PYQ पे। PYQ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप PYQ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री के कितने आ रहे हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जो है जब आपको PYQ के बारे में भी पता चल गया है, तब हम जाएंगे बुक्स के ऊपर। बुक्स के ऊपर मैं आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बुक्स दुनिया में बहुत सारे हैं। आप देख लो, लुसेंट अगर आप लोगे तो लुसेंट या क्राउन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले आप अपना बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हो। हिस्ट्री क्या है, प्राचीन इतिहास क्या है, मध्यकालीन इतिहास क्या है, या विश्व इतिहास क्या है, आधुनिक इतिहास क्या है, आप पहले इसको तो जान लो। भूगोल क्या है हमारे देश का, इसको तो जान लो। अगर आपसे क्वेश्चंस कर दिया गया एग्जाम में कि जो भारत जो है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आपको पता ही नहीं कौन कौन से हैं। या फिर आप जिस राज्य में रह रहे हो, आपको पूछ दिया कि आपके राज्य के बगल में जो है कौन कौन सा राज्य का जो है सीमा पड़ता है, आपको पता ही नहीं है। आपको ये पूछ दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, कितने उम्र से लोग जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आपको ये पता ही नहीं है। ये वोट देने का अधिकार जो है किस संविधान में पड़ा। तो जब आप ये इस चीज़ को पढ़ोगे, हिस्ट्री को कंप्लीट करोगे, पॉलिटी को करोगे, जो चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा तब यूट्यूब से देख सकते हो उस टॉपिक्स को। तो ये सब जब चीज़ें करोगे तो आपको एक बेसिक कंप्लीट पता चल जाएगा। हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, ये सब चीज़ें, करंट अफेयर, ये सब चीज़ें हो जाएगा। तो इससे क्या है कि लुसेंट, क्राउन ये जो है मस्ट बुक है, इसमें से कोई बुक्स करके आप अपना बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन पे जंप करो, PYQ जो है किसी का भी देखो तो उसे एक अच्छा एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। अगर लुसेंट से, क्राउन से नहीं आ रहे हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो हो गया है इकोनॉमिक्स का, आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो हो गया है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप देखो कि जिस बुक से आ रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या कहता है देखो कि इस बुक से आ रहे हैं। या फिर मैं आपको टॉपर भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि टॉपर अगर बोल रहे हैं कि इसमें मैंने एग्जाम दिया है, मैंने ये बुक्स पढ़ा है, तो आप बाद में वो बुक्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। पहले आप लुसेंट, क्राउन को देख लो, अगर उससे आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब वो जो बुक्स बोल रहे हैं, तब फिर आप NCERTs में जा सकते हो या फिर स्टैंडर्ड बुक में जा सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया। और फिर ये जो टॉपिक्स है,
PYQ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा है, टॉपिक्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, बस बता देता है कि आपको ये बुक्स पढ़ना है, ये बुक्स पढ़ना है, और वो ढूंढता ही नहीं है कि PYQ में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अगर इस वीडियो पे 100 सब्सक्राइबर आ जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला है टॉपिक्स पे, क्योंकि मैं आपको कम से कम जो है 200 से 300 टॉपिक्स में देने वाला हूँ कि इन टॉपिक से हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ टॉपिक्स निकाल के दूंगा कि यहाँ से जो है आपको इस टॉपिक्स को कवर करना है, लूसेंट से, क्राउन से, जहाँ पर भी वो टॉपिक्स होगा वहाँ से आप कवर करो। यहाँ से बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है और उससे आपका जो है हेल्प हो जाएगा। तो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे तो आपको क्यों समझ में नहीं आने वाला है कि मैं क्या पढूं नहीं पढूं, इसलिए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आपने टॉपिक सारा कुछ कर लिया तो अब क्या होता है कि आप रूटीन बनाते हो कि चलो मुझे पता चल गया PYQ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, बुक्स जो है ऐसा चीज़ें है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो अब आपको है कि रूटीन मुझे बनाना है, अब एक अच्छे से स्टडी करना है। आपने रूटीन बना लिया कि चलो मैंने सुबह जो है 6 से 7 में ये पढ़ूंगा, 7 से 8 या 10 से ये। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आपने 6 से 7 बताया, हो सकता है कि मॉर्निंग टाइम में जो है आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए, मॉर्निंग टाइम में आप उठ नहीं पाओ, रात को लेट से जगे हो, तो उसमें ये टेंशन नहीं लेना है कि मैं 7 बजे नहीं जग पाया, 8 बजे नहीं जग पाया और मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया। ये सब आपको करना ही नहीं है। आप 8 बजे जगे हो, 8 बजे के बाद आपके जो टाइम है उसको आप यूज करो। तो ये चीज़ है। और कभी कभी क्या होता है कि रूटीन में आप पढ़ने बैठे हो, आपको कोई काम बोल दिया गया, कुछ करने बोल दिया गया, इससे आपको टेंशन हो जाएंगे, तो उससे जो और टाइम बचा है उसको आप ख़राब मत करो। तो मेरे लिए, मैं आपके लिए एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि जब आप 1 घंटा पढ़ते हो तो उसमें कम से कम 10 या 15 मिनट का रिलैक्स लिया जाओ, रिलैक्स करो। और जब आप पढ़ने के बीच में अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर जाता है तो उसमें टेंशन मत लो, क्योंकि आप जब टेंशन लोगे तो 1 घंटा 2 घंटे में बदल जाएगा। आप ये सोचो उस समय कि मुझे कोई काम 10 मिनट का या 5 मिनट का करने बोल दिया गया, तो मेरा माइंड रिलैक्स हुआ और फिर मैं रिलैक्स करके जो है फिर मैं बैठूंगा, फिर मैं आगे की स्टडी करूँगा। तो इस तरह से आप अपना प्लानिंग स्टार्ट करोगे। तो फिर रूटीन जब आपका बन गया तो फिर आप स्टडी करोगे, ठीक है। जब स्टडी करने आप बैठोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपके साथ प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगा, राइट। प्रॉब्लम चालू क्या हो जाएगा कि बुक्स कौन सा पढ़ें, कौन सा टॉपिक्स पढ़ें, क्या करें। आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर आपको लग रहा है अरे ये तो क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं PYQ में, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे आपको क्या होते हैं प्रॉब्लम्स आने, बहुत सारे आपको क्या होंगे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्रॉब्लम्स देखो क्या है कि मैंने ये क्या बताया, ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग में ही आपको सारा काम करना है। आपका सारा जब आप कर लोगे तो लास्ट वाला जो 3rd पॉइंट मेरा बचेगा, उसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्ट आपको काम करना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, आपको कौन कौन से प्रॉब्लम आने हैं आपको लिखने हैं कि आपका दोस्त का कॉल आ सकता है, आपका रिलेटिव्स का कॉल आ सकता है, आपको बहुत सारे कॉल आ सकते हैं इधर उधर से, आपको आप दोस्त के साथ घूमने जा सकते हैं यहाँ वहाँ। तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि आज से 2 साल पहले भी जो है मैंने ये सोचा था कि मुझे BPSC क्रैक करना है, दरोगा क्रैक करना है, या कुछ भी क्रैक करना है, आपने ये सोचा था और आज जो है आप नहीं क्रैक कर पाए। तो आपको लिखना है कि किस वजह से मैंने नहीं कर पाए, तो उस वजह को लिखना है। और इसलिए जो उस वजह को जब आप लिखोगे तो आपको लिखना है वो गलती मुझे नहीं दोहराना है। बस 1 साल मुझे अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे देना है ताकि मैं अपनी लाइफ को सही कर सकूं। क्योंकि आपने फिर, और मैं मोबाइल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि मैंने इसमें स्टार लगाया है। अब स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम्स क्या होता है कि अब वो पढ़ने बैठ गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने सर्च मारा, आपको वीडियो आ गया, उसको देख रहा है, तो आपको वो देखना ही नहीं है कि मोटिवेट कोई कर दे, ये कर दे। जब आपको भूख लगेगा तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो मोटिवेशन ये सब थोड़ा दिन काम देगा, उसके बाद नहीं होगा। आपको वही बुक्स ही पढ़ने होंगे, उसको पूरा ख़त्म ही करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, तभी आपका कुछ होने वाला है। और ये मोबाइल मोटिवेशन ये सब के चक्कर में मत पड़ो, ये रील्स शॉर्ट्स ये सब कुछ नहीं होने वाले हैं, या मूवी, ये जो भी आप चीज़ें कर रहे हो मोबाइल से। और बहुत स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होता है मोबाइल को लेकर कि रिचार्ज भराए हैं, नेट खत्म नहीं हुआ है, उसको देख के ख़त्म करना। ये देख लो, अगर तुम साल में 3000 का रिचार्ज करा रहे हो, 3000 4000 का, तो क्या हो रहा है कि तुम उसको ख़त्म करने के चक्कर में लगे हो। और यहाँ पर अगर तुम्हारा जॉब लग जाएगा तो 1 मंथ में तुम जो है 50,000 या 70,000 60,000 तुम कमाओगे। तो वो 4,000 के पीछे तुम पड़े हो और यहाँ पे वो साल में 4,000 तुम्हारा जा रहा है, और तुम महीने में जो 50,000 कमाओगे उसका क्या। तो इसलिए वो सब के चक्कर में मत फंसो कि ये नेट चाह रहा है, ये जा रहा है। आपको नेट का ज़रूरी है, आप यूज कर लो। अगर आपको मोबाइल का यूज ही करना है तो आप मॉर्निंग में कुछ करो ही नहीं, मॉर्निंग से पढ़ाई करो शाम के 6 बजे तक, 5 बजे तक। उसके बाद बोलो कि हाँ 2-3 घंटा आप देखना है रात में, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे अपने एक शिद्दत वाला जो है पढ़ाई किया है, उसके बाद उठो, तब आपको खुशी भी होगा, तब आप क्या कहता है स्टडी करो। और ये चीज़ है, तो इसलिए तब मोबाइल का आप रिचार्ज ख़त्म करो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट
अब स्टूडेंट के साथ एक और प्रॉब्लम होता है कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं मोबाइल जब मैं सर्च करूँगा तो उसमें कैसे बंद रख सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। तो उस समय आप क्या करो कि जब आप सर्च मारें, आपको कोई ऐसा वीडियो आ गया जो आपको देखना है, जैसे कोई मूवीज़ आ गए या कुछ चीज़ें आपको मन है कि देखना है, लेकिन आप उस समय मत देखो, उसको सेव का बटन दाब दो, वो सेव हो जाएगा, आप रात में देख लेना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और ये सब किसी का कॉल आ रहा है, चीज़ें आ रहा है, उसको अवॉइड करना सीखो। वो दोस्त को बहाना बनाना सीखो कि यार अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पिताजी यहाँ भेज दें, वहाँ भेज दें। तो ये सब आपको बताना है, किसी भी तरह करना है। तो ये सब प्रॉब्लम से इस तरह से आप क्या हो सकते हो, धीरे धीरे बच सकते हो। अब आता है माइंड। जब आप इतना प्रॉब्लम्स को बच जाओगे, आप जब वो एडवांस बन जाओगे कि चीज़ों को छोड़ना, कि मोबाइल नहीं देखना है, लोगों से बातें नहीं करना है, मतलब आप सन्यासी की तरह बन जाओगे कि नहीं अब मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है। आपको सब कुछ हो जाएगा जब आप टेबल पे बैठ जाओगे, बैठने लग जाओगे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे। बट क्या होगा, वहाँ पर आपका माइंड जो है इधर से उधर भागेगा। क्यों भागेगा? माइंड आपका इसलिए भागता है क्योंकि आपने 2 साल 3 साल 4 साल बहुत सारे चीज़ें किया और वो आपके माइंड में बैठ गया है। इसलिए आपको माइंड से वो सारे चीज़ों को डिलीट करना होगा, एक एक चीज़ों को। और जब आप पढ़ने बैठे तो वो चीज़ों को मत रखो। मैं आपको बताता हूँ, जब एक गिलास को जो है आप पानी पीते हो तो आपको कुछ भी नहीं लगता, बस एक गिलास को आपको 2 घंटा हाथ में खड़ा रखने के लिए बोलेगा तो आपका हाथ दर्द करने लगता है। वही चीज़ होता है, जब आप माइंड में किसी चीज़ को बार बार आप घुमाइएगा तो वो चीज़ आपके माइंड में आपको परेशान करते रहेगा। आप नहीं भी चाहिएगा उस चीज़ को जानने के लिए तो फिर भी वो आपको परेशान करेगा। इसलिए जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचिए ही मत। और जो चीज़ पास्ट का है, जो चीज़ आपको बर्बाद कर रहा था, मोबाइल कर रहा था, दोस्त कर रहा था, रिलेटिव, ये वो जितने भी फालतू चीज़ थे, आपने जो नोट्स बनाया कि ये सब चीज़ें मुझे बर्बाद कर रहे थे, उस चीज़ को आपको छोड़ना ही छोड़ना है और उस चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। बस एक गोल सेट करना है और गोल सेट करने के लिए बैठ जाना है। और जब आप बैठोगे तो आपका माइंड इधर उधर भागेगा तो आप बोलो कि ये सब जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आप देखोगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले भी मैं यही चीज़ करता था, 1 साल पहले भी यही करता था, आज भी मैं जब मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ फिर भी यही हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा माइंड मेरे साथ खेल रहा है, इसलिए मैं माइंड को अपने साथ खेलने नहीं दूंगा और मैं फोकस करूंगा, ये सब चीज़ों को हटाऊंगा क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और माइंड को आप बोलो कि अभी 1 साल मुझे पढ़ने दे, बाद में तुम ये सब सोच लेना, कर लेना, बट अभी मैं पढ़ूंगा सिर्फ पढ़ूंगा। तो इसलिए माइंड के साथ जो है आप अपने आप को खेलने मत दीजिए। माइंड से बड़े आप हैं, इसलिए माइंड को हमेशा हटा के रखिए। जब भी वो आपको बोले ये कर वो कर, आप बोलो नहीं तू मेरे साथ खेल रहा है, मुझे 2 महीना देने दे, 1 महीना देने दे, उसके बाद फिर करेंगे। तो इसलिए जब ये सब आप कर लोगे, माइंड को डिलीट कर लोगे, शांत हो जाओगे, तो सिर्फ आपका गोल आपको दिखाई पड़ेगा। और फोकस सबसे बड़ा फोकस है, इसलिए फोकस के साथ आपको क्या है, स्टडी करना है। आपको दिन रात एक करके जो है फोकस के साथ स्टडी करना है। कोई भी पढ़ रहे बस एक बार पढ़ो, उसको एक बार पढ़ो और उसको दिमाग लगाओ। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है जिसने कभी हिस्ट्री पॉलिटिकल ये सब जो है पढ़ा नहीं है, लेकिन वो कैसे सक्सेस कर जा रहे हैं यूपीएससी में, बीपीएससी में, कैसे इंजीनियर ज़्यादा सक्सेस कर पा रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बार उसे पढ़ते हैं और उसका दिमाग इधर उधर वो करते नहीं। हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत सारा दिमाग इधर उधर वो चीज़ों पे लगाते रहता है। और जो लड़का एक फोकस के साथ पढ़ेगा कि मैं एक बार पढ़ूंगा और मुझे एक बार में ही याद होना चाहिए, तो एक बार में हमें याद इसलिए नहीं होता है कि हमारा दिमाग जो है इधर उधर बढ़ता है। हम 10 लाइन पढ़ते हैं, 5 लाइन पढ़ते हैं और फिर दूसरी चीज़ सोचने लगते हैं, तीसरी चीज़ सोचने लगते हैं। हमें 1 घंटे बैठना है तो हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे 1 घंटे में कोई भी चीज़ इधर उधर की नहीं सोचना है। बस मेरे टॉपिक जो है, मेरा जो सिलेबस है, मेरा जो चैप्टर है, मैंने उसे अच्छे से पढ़ना है, उसे अच्छे से दिमाग में घुसाना है और अच्छे से धीरे धीरे जो है साफ़ सुथरा उसे समझने की कोशिश करना है। तभी आपके माइंड में घुसेगा, तभी चीज़ें होगी। ये सब जो है चीज़ें थी, बट अब ये सब चीज़ें करेंगे तभी आपको जो है कुछ सक्सेस करोगे। बट जो थर्ड चीज़ें है हार्ड वर्क, आप कितना भी ये चीज़ें कर लो, आप सब कुछ कर लोगे कि आपने डिसिप्लिन में भी आ गया, अपने माइंड को भी साफ कर लिया, अब आपको अपना गोल भी देख रहा है, आप फोकस भी कर लिए, आप पढ़ने भी बैठ गए। लेकिन जब आप क्या कहता है हार्ड वर्क ही नहीं करोगे, जब आप क्या कहता है पढ़ाई ही नहीं करोगे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, जब आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे तो फिर आपका फोकस का क्या होगा, आपका डिसिप्लिन क्या क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए तो आपको जो है बैठना ही होगा, आपको हार्ड वर्क करना ही होगा फोकस के साथ। तो इस वीडियो का कंक्लूजन जो है, इस वीडियो का जो है कंक्लूजन जो है बहुत सिंपल सा है कि आपको जो है एक गोल सेट करना है। पहली बात है, फर्स्ट गोल सेट करना है कि आपको क्या चाहिए। फिर सेकंड चीज़ है उसके बारे में पूरा प्लानिंग करना है, पूरा रिसर्च करना है, जो भी प्रॉब्लम चीज़ें हैं को हटा देना है कि आपको पढ़ने वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आपको सारा कुछ पहले ही
आपका जो रूटीन बनेगा उस रूटीन में आपको देख लो कि क्या डिस्टर्बेंस आ सकती है, नहीं आ सकती, उस चीज़ों को लिख लो और उसको कैसे ख़त्म किया जाए उसके बारे में सोचो। अगर कोई डिस्टर्बेंस है, अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा है, पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप ईयरफोन करके करंट अफेयर उस टाइम पढ़ लो, जिस टाइम सब सो रहे हैं उसमें आप याद कर लो। मतलब आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको एग्जाम्स निकालना है, तो दूसरे नहीं समझेंगे, इसलिए आपको मैनेज करना होगा। और दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना होगा। आपको टेंशन हो रहे हैं, लेकिन आपको कैसे मैनेज करना है ये आपके हाथ में है, क्योंकि दूसरे समझेंगे नहीं। आप दूसरे प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, और आप सोचोगे कि यार प्रॉब्लम हो रहा है ये, और आपका जो रूटीन है, आपका जो भी रूटीन है, आप उस रूटीन को फॉलो ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो इसलिए आपको जो रूटीन को मैनेज करते रहना है कि अभी डिस्टर्ब हो रहा है तो अभी मैं करंट कर लेता हूँ, अभी मैं PYQ लगा रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं फिर स्टडी रात को कर लूँगा, याद कर लूँगा। तो उस तरह से आपको मेहनत करना होगा। इसलिए हार्ड वर्क जो है की टू सक्सेस है। तो हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आपने सेट गोल कर लिया, आपने प्लानिंग पूरा कर लिया, माइंड को एकदम फ्रेश कर लो, उसके बाद जो है कुछ भी आपको सोचना समझना नहीं है, बस हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करना है, इतना करना है कि आपका जो है एग्ज़ाम निकल ही जाए। तो ये जो BPSC हिंदी जो है, ये जो चैनल है, इसमें क्या है कि BPSC में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को सफलता मिले, इसीलिए इस संस्था का जो है निर्माण किया गया है। तो मैं आप लोगों से टारगेट यही करना चाहता हूं कि इस वीडियो पे कम से कम जो है 100 लाइक या 100 सब्सक्राइबर हो जाए इस वीडियो पे, ताकि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बुक्स को पढ़कर, किस तरह से एक अच्छी स्टडी कर जो है आप BPSC में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर थर्ड वीडियो जो हमारा इस चैनल पर आएगा वो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आएगा, और फिर मैं जो है आपको मैं PYQ भी करवाऊँगा, क्योंकि अभी 1 मंथ 20 डेज है। तो अगर मैं इसमें क्या जो है डेली मैं आपको 1 प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। मतलब अगर 20 साल की प्रीवियस ईयर है तो डेली अगर मैं एक घंटे में या 1.5 घंटे में आपको 1 साल की प्रीवियस ईयर करवाता हूँ, आपको अगर मैं 1 साल की प्रीवियस ईयर करवाता हूँ, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 20 दिन में या मंथ में जो है आपका कोई भी, देखो सारा प्रीवियस ईयर एक ही होता है, तो किसी भी बुक से मैं आपको करवाऊंगा तो आपका करीब जो है 30 दिन में जो है आपका प्रीवियस ईयर जो है कंप्लीट हो जाएगा। 30 दिन में क्या हो जाएगा, आपका जो है प्रीवियस ईयर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि आप 30 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन का जो है आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं आपको 30 दिन में, अगर मान के चलिए कि मैं आपको 20 प्रीवियस ईयर करवाऊंगा 20 साल का, तो अगर हम 15 को 3 से, तो फिर भी आपके पास जो है टोटल कितना हो जाता है, 3000 क्वेश्चंस का आपको स्टॉक हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, क्योंकि बुक्स रहने के बाद घर में कोई नहीं पढ़ता है। तो पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है कि सुनने से और देखने से स्टूडेंट को समझ में आता है। तो अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर डेली करवाऊंगा 1 घंटे में, डेली आप 1 घंटे वीडियो देखते हो, तो आप सोचो कि आपको 3000 प्रीवियस ईयर का एक आइडिया लग जाएगा। और जो भी टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं, मैं इस चैनल पर दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लाइफ में एक अलग प्रभाव छोड़ेगी, जिससे आप जो है अपने लाइफ में एक अच्छे रास्ते पे, एक सक्सेसफुल रास्ते पर जा सके। और इस वीडियो का मकसद यही था कि आप एक सही डायरेक्शन में जाए, एक सही मार्गदर्शन में जाए। तो ये वीडियो बनाने में जो है बहुत सारा मैंने रिसर्च किया था, बहुत सारी चीज़ें की। तो आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं और आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। तो ये वीडियो इतना ही तक है, और आगे देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये पहला वीडियो है। और जैसे आप सब्सक्राइबर लाइक करेंगे तो इससे क्या होगा, मोटिवेट होंगे हम, और धीरे धीरे और जो है हम सक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना तक ही है। आप लोग तैयारी में जुटे रहें और फिर इस चैनल के साथ बने रहें, ताकि और भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद।